दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता 1,24,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से। गाजीपुर की जनता ने उनको फिर एक बार अपना विश्वास दिया, क्योंकि 2019 में भी अफजाल अंसारी ही चुनाव जीते थे। अंतर बस ये था कि तब वो बसपा और सपा का गठबंधन था और गठबंधन में वो बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़े थे। इस बार वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और पारसनाथ राय जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने पराजित किया। जबकि 2019 में उन्होंने गाजीपुर के पूर्व सांसद और अभी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा साहब को उन्होंने चुनाव हराया था। तो बहुत दिग्गज नेता हैं अफजाल अंसारी, लंबा पॉलिटिकल करियर है, लेकिन उनको शपथ नहीं दिलाई जा सकी। जनता ने उनको चुन लिया, निर्वाचित कर दिया, गाजीपुर ने उनको अपना सांसद चुन लिया, लेकिन लोकसभा में वो शपथ ग्रहण नहीं कर सके। वजह क्या है दोस्तों, वो बताना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि अफजाल अंसारी पर कुछ केसेस चल रहे थे। अब एक पॉलिटिकल लीडर पर केसेस चलें, ये तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं। अपने देश में बहुत सारे लोगों पर केसेस हैं और किसी पर भी केस हो सकता है। लेकिन दरअसल एक केस में उनको सजा भी हो गई थी, और वो जो मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं आपको, तो ये एमपी एमएलए कोर्ट होता है, उसमें सजा हुई 4 साल की। और इसको उन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। तब सुप्रीम कोर्ट ये गए जनाब, और वहां पर राहत मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर तो रोक लगा दी कुछ शर्तों के साथ। और जो शर्तें थी वो थी ये कि जब तक हाई कोर्ट से उस केस में कोई फैसला नहीं आता, तब तक श्री अंसारी सदन की कार्रवाई यानी लोकसभा की कार्रवाई में न तो हिस्सा लेंगे और न किसी मुद्दे पर वोटिंग करेंगे। ये आ गया फैसला माननीय कोर्ट का। अब ये पिछली बार लोकसभा के पिछले कार्यकाल में, तो उसी की रोशनी में इस बार भी जो मेरी जानकारी है और जो मैं जो समझ सकता हूं, इसी वजह से उनको शपथ इस बार नहीं दिलाई जा सकी, क्योंकि कोर्ट का आज के दौर में यानी नए चुनाव के बाद, उनके पुनः निर्वाचित होने के बाद, कोर्ट की तरफ से जब तक कोई रूलिंग नहीं आती या जब तक कोई आदेश नहीं आता, क्लियरेंस नहीं आता, तब तक संभवतः सदन को संचालित करने वाले पदाधिकारी, आप प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर जो भी आप कहें, उन्होंने उचित नहीं समझा होगा। सेक्रेटेरिएट ने जो भी सलाह दी होगी उसकी रोशनी में ऐसा किया गया होगा, ये मेरा अंदाज है। संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जनता की तरफ से अगर जनता किसी को चुनाव जिताती है, किसी को अपना जनादेश देती है, इलेक्ट करती है, तो शपथ ग्रहण से उसको निषिद्ध करना या उनको शपथ ग्रहण न कराना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत संवैधानिक भावना है या संवैधानिक भावना का ये अनुपालन है। बेहतर होता कि कोर्ट से इस बारे में तत्काल कोई एक समझदारी इस पर ली गई होती, बेहतर होता। मुझे लगता है कि अफजाल अंसारी ने या उनकी पार्टी ने या दूसरे और लोगों ने इस पर पहले से प्रयास करना चाहिए था, लेकिन नहीं अगर हुआ है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर शपथ ग्रहण होता कैसे है और क्या इसके हमारे संविधान में क्या इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों, अपने देश का जो संविधान है, जो सर्वोच्च है, जिसके आधार पर न्यायालय फंक्शन करते हैं और पार्लियामेंट भी फंक्शन करती है, उसका जो अनुच्छेद 99 है, 99, वो अपने सदस्यों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनके शपथ ग्रहण के बारे में साफ तौर पे कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तो ये 99 जो अनुच्छेद है शपथ ग्रहण के बारे में बताता है।
लेकिन इसके बारे में संविधान बहुत डिटेल्स में नहीं जाता कि अगर इलेक्ट होने के बाद कोई केस है, क्या है, और कोई पेंच फंसा हुआ है तो शपथ व्यक्त ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। ये सब चीजें बाद की व्याख्याएं हैं, और बाद का जो भी एक परिपाटी जो बनी है या कोर्ट के जो रूल्स अलग अलग समय पर अलग अलग जो वर्डिक्ट आई हैं, उसकी रोशनी में ये सब फैसला किया गया है। कार्य संचालन नियमावली में भी इस बारे में चीजें हैं। तो हमारा ये कहना है कि आज के दौर में जब बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों पर कोर्ट केसेस हो रहे हैं, कई बार राइवलरी में हो जाते हैं, कई बार माननीय कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, इस बारे में क्लियर कट एक होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग या एक निर्देशावली होनी चाहिए। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या हाउस जो है वह स्वयं भी एक कानून बना सकता है। लेकिन क्या किसी जनप्रतिनिधि को शपथ लेने से भी वंचित किया जा सकता है, खास तौर पे जब इलेक्ट हो गया हो? क्योंकि उसके इलेक्ट किए जाने से पहले माननीय कोर्ट का कोई प्रतिबंध नहीं था कि वो चुनाव न लड़े। जब चुनाव न लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो शपथ लेने पर प्रतिबंध का औचित्य कितना है? ये एक संवैधानिक सवाल है। दूसरी बात, हमारी पार्लियामेंट में शुरू में तो नहीं ऐसा था, लेकिन बाद में जो जनप्रतिनिधि होता है उसके हिस्से में अपने अपने इलाके के विकास के लिए, प्रगति के लिए बहुत सारी निधि मिलती है, बहुत सारा फंड मिलता है, सांसद निधि के रूप में। उसका लोकप्रिय नाम सांसद निधि है। सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए वो प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेते, वो मतदान नहीं करते किसी विधेयक पर, किसी कानून पर, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या जनता को भी दंडित किया जा सकता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की किसी कमी की वजह से, या कोर्ट में केसेस जो लंबित हैं उनके आधार पर? जनता को दंडित करना मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूं कि अगर सांसद निधि भी रुक जाती है, क्योंकि शपथ अगर नहीं लेता है कोई सांसद, तो सांसद निधि रिलीज नहीं की जा सकती है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। तो अगर शपथ सांसद ने नहीं लिया तो सांसद निधि भी रिलीज नहीं होगी। सांसद निधि नहीं रिलीज होगी तो जिस क्षेत्र का वो सांसद है, उस क्षेत्र में जो विकास के कार्य उसके तहत हो रहे हैं, सांसद निधि के तहत, चाहे वो ऑनगोइंग हो पहले से या नए जो शुरू होने हैं, वो काम ठप हो जाएगा। तो ये जो जनता है, जो वोटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वे भी दंडित हो रहे हैं। सांसद ही केवल दंडित नहीं हो रहा है, जनता भी दंडित हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। तो इसलिए जो ये कंफ्यूजन है कि शपथ ग्रहण कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए, इसका सबसे बेहतर एक विकल्प यह हो सकता था कि इस बारे में हाउस स्वयं एक कानून बना दे, एक जो सुझाव। और दूसरा ये कि इस बारे में कोर्ट साफ साफ रूलिंग एक दे, साफ साफ एक आदेश दे दे। किसी एक सांसद के बारे में भी अगर यह आदेश आ जाता है माननीय कोर्ट का, तो वो सब पर लागू होगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो एक परिपाटी बन जाएगी। और इस परिपाटी के न होने के चलते बहुत सारे मसले आ रहे हैं अपने देश में। ये पहले नहीं आते थे, क्योंकि पहले ऐसे केसेस बहुत कम होते थे। लेकिन पिछले 30 एक सालों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोकसभा के सदस्यों पर, विधानसभाओं के सदस्यों पर बहुत सारे केसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये केसेस सही हैं, गलत हैं, इनके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। आपराधिक जो मामले हैं, जो लंबित हैं पहले से, या किसी भी तरह के मामले हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। मैं तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न को, जहां की एक कहीं ना कहीं एक रिक्तता है, एक ऐसी रिक्तता है जिसमें कुछ कहा नहीं गया, अनकहा सा एक कागज है, जिस कागज पर कुछ भी लिखा नहीं है। मुझे लगता है उस कागज पर, उस खाली कागज पर लिखे जाने की जरूरत है। अदरवाइज अगर कागज खाली रहेगा तो उस पर जब लिखा ही कुछ नहीं जाएगा, तो बार बार रिक्तता का वो सवाल खड़ा होगा, कोई लाइन नहीं होगी, कोई गाइडलाइन नहीं होगी। और इससे न केवल सांसद या विधायक, बल्कि उसके क्षेत्र की जनता भी दंडित होगी। क्योंकि जनता को आपने अधिकार दिया कि आप चुनाव कीजिए, आप इन लोगों में इलेक्ट कीजिए जिसको चाहे उसको। अगर जनता को आपने अधिकार दिया है
कि वो इसको चुने या उसको चुने, तो आपका यह भी दायित्व है कि तब आप जनता को जो जरूरत की चीजें हैं, उस विधायक या उस सांसद के जरिए जो मिलने वाली चीजें हैं, विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, उसका दरवाजा भी आप बंद मत कीजिए, या बंद करने की कोई भी जो अड़चन है उसको आप रिमूव कीजिए। ये मेरा कहना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अफजाल अंसारी का जो मसला है वो बहुत गंभीर है, और गंभीर इसलिए है कि ये एक किसी व्यक्ति का मसला नहीं है, अनेक लोगों का मसला है। कई अन्य लोगों के भी शपथ ग्रहण रुके हुए हैं। अब उसमें कुछ लोगों के तो निजी कारणों से रुके हैं, जैसे वो किसी कारण से बिजी थे, कि नहीं कोई तबीयत खराब रही होगी, कोई और किसी व्यस्तता में रहा होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे शशि थरूर भी समय से नहीं शपथ ग्रहण किए थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने शपथ ग्रहण किया आकर के। लेकिन अभी दो तीन और भी लोग हैं, जैसे जिनमें एक निर्दलीय सदस्य हैं अमृतपाल सिंह। अब ये बहुत ही विवादास्पद चरित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके ऊपर बहुत सारे गंभीर मामले हैं, और ये गिरफ्तार करके सुदूर के किसी इलाके में रखे गए हैं, संभवतः असम के किसी जेल में। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के एक सांसद हैं इंजीनियर राशिद, इन पर भी गंभीर मामले हैं, बहुत ही गंभीर मामले हैं। तो इन दोनों को भी जेल में रखा गया है, लेकिन जनता ने तो चुन लिया इनको, तो इनको भी वही स्थिति होगी कि जो जिन लोगों ने चुना वो भी दंडित होंगे। तो इसका मुझे लगता है कि एक समाधान हमेशा के लिए, या तो आप बिल्कुल साफ कर दीजिए कि हाँ यही रहेगा जी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाजीपुर का जो मसला है अफजाल अंसारी का, वो न तो अमृतपाल सिंह की तरह है और न तो इंजीनियर राशिद की तरह है। उनके ऊपर उस तरह की केसेस नहीं है, उस तरह की धाराएं नहीं। हालांकि किसी पर कोई भी धारा आजकल लगाई जा सकती है इस मुल्क में, लेकिन एक पॉलिटिकल करियर उनका है। और सिर्फ ये बताकर कि वो मुख्तार अंसारी के भाई लगते हैं, जो पिछले दिनों जिनकी जेल में मौत हुई और बहुत विवादास्पद परिस्थिति में हुई। अब वो, हम मुख्तार अंसारी पर जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तार अंसारी बहुत सारे कारणों से विवादों में रहे, लेकिन उनके भाई होने के नाते जो केसेज जिन पर हुई या जो इन पर आरोप लगे, उनकी सत्यता की कहानी भी अलग अलग चश्मे से देखी जा सकती है, उस पर भी मैं नहीं आऊंगा। लेकिन यह भी याद रखने की बात है कि केवल मुख्तार अंसारी ही के भाई वो नहीं है, वो मुख्तार अहमद अंसारी के भी घर में पैदा हुए हैं। मुख्तार अहमद अंसारी 1927-28 से के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी के कहने पर वो अध्यक्ष उनको बनाया गया था, रिकमेंडेशन महात्मा गांधी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1927-28 यानी गजब के स्वाधीनता सेनानी, उस परिवार से भी आते हैं अफजाल अंसारी। और यही नहीं, बाद में मुख्तार अंसारी साहब, यानी बड़े मुख्तार अंसारी साहब, दादा लगेंगे, मुख्तार अहमद अंसारी साहब जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके चांसलर भी रहे। कब रहे? 28 से 2036 तक। अब आप सोचिए, इसके अलावा भी इस परिवार से जुड़ा एक नाम है, बहुत जबरदस्त नाम है, रिश्तेदारी, वो बहुत ही निकटस्थ रिश्तेदारी, वो ब्रिगेडियर उस्मान, वह भी अफजाल अंसारी के परिवार से जुड़े हुए एक महान शहीद, जिनकी वजह से 1948 में जो पुंछ का इलाका नौशेरा से जुड़ा हुआ है वो लिबरेट हुआ, वो बच गया पाकिस्तानी हमलावरों के चंगुल में जाने से, शहादत दी थी ब्रिगेडियर उस्मान ने। तो उस खानदान से अफजाल अंसारी आते हैं। तो मुझे लगता है कि गाजीपुर से चुने गए अफजाल अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका जो शपथ ग्रहण का मामला है, कानूनी पहलू मैंने आपको बताया, और अभी जो जानकारी मिली है मुझे वो ये कि जुलाई के फर्स्ट वीक में उनका हाई कोर्ट में केस पर सुनवाई है, जिस केस की वजह से ये सारा मसला फंसा हुआ है। अब वो फैसला क्या होगा नोबडी नोज, लेकिन इलेक्शन लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण पर जो प्रतिबंध है उसके बारे में जरूर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता के आदेश, जनता के विश्वास और उसकी भावी जो उसकी प्रगति का जो रास्ता है, जो सांसद निधि के पैसे का उपयोग है, उससे भी जुड़ा हुआ है शपथ ग्रहण का पूरा यह प्रकरण। इसलिए दोस्तों, अफजाल अंसारी के मामले में जो डिटेल्स मुझे मिले उसके आधार पर मैंने ये बात पेश की है।
और चूंकि ये केवल एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ऐसे अनेक केसेज आ रहे हैं आजकल। इस पर मुझे लगता है कि हाउस को, यानी सदन को और माननीय कोर्ट को जरूर कोई एक ऐसा फैसला करना चाहिए जो बार बार लोगों को कोर्ट न जाना पड़े। एक मुकम्मल इस पर पॉलिसी बन जानी चाहिए कि किस तरह की केसेज में किसको रोका जाना चाहिए, किसको नहीं रोका जाना चाहिए। तो बस आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।